नमस्कार। कक्षा 7 के लिए अध्याय 2 भाग 3 हमारे ऋषि मुनि। माता पिता के चले जाने के बाद देवती ने अपना नया उत्तरदायित्व उत्तम रीति से संचालन संभाला। वह अपने पति के मन की बातों को भलीभांति जानती थी, अतः वह तदनुकूल व्यवहार करने लगी। पार्वती जिस प्रकार भगवान शंकर की सेवा करती थी, उसी प्रकार देवती अपने पति की शुश्रूषा में मग्न रहने लगी, यानी कि अपनी दिनचर्या में मग्न रहने लगी। श्रद्धा, विश्वास, शुद्धता, इंद्रिय निग्रह और आधार युक्त मधुर भाषा के द्वारा अब उसने अपने पति का हृदय शीघ्र ही जीत लिया। कुटिया में रहना, दर्भ की शैया पर सोना, जमीन पर चलना फिरना, झाड़ना बुहारना, नदी से पानी लाना, गौदोहन करना, ठीक समय पर स्वादु भोजन पकाना और परोसना आदि गृह कार्य वह सा आनंद करती थी। कदर्म ने न कभी उनमें आलस देखा और न उनकी मुद्रा खिन्न देखी। नव विकसित कमल जैसी वह सदा सतेज, आकर्षक तथा पवित्र दिखाई पड़ती थी। एक दिन कदर्म ने उससे कहा कि हे प्रिय, तुम धन्य हो। राजकन्या होते हुए भी कितने प्रयास चित्त से मेरी इस कुटिया में सब प्रकार के काम करती रहती हो। तुमने मेरे लिए अपार कष्ट सहे, अब तुम्हारे मुझसे वह देखा नहीं जाता। मैं अपने योग बल से एक सुंदर भवन निर्माण करता हूँ। वह सब प्रकार की सुख सुविधाओं सामग्री भरपूर रहेगा और उसमें तुम्हारी आज्ञा पालन करने वाले तत्पर अनेक दास दासियाँ भी रहेंगी। शीघ्र ही नए वैभवशाली भवन में दोनों रहने लगे। उन्हें 9 कन्याएँ प्राप्त हुईं। इसके बाद एक पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने कपिल रखा। कपिल बड़ा होने लगा। वह आंगन में नाचने कूदने लगा। वह अपनी क्रीड़ाओं से उनके मन को मोहित कर लिया और बड़ा होने पर वह पाठशाला में जाने लगा। तब उसके सहपाठियों गुरुजनों को एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला। गुरुजी की भी पाठ पढ़ाना प्रारंभ करते थे, उसका ज्ञान कपिल को पहले से हो जाता था। एक बार गुरुजी ने कहा कि आज मैं ऋग्वेद का द्वितीय मंडल पढ़ाने वाला हूँ। उसका प्रारंभ इस प्रकार, तुम द्वितीय क्षणम। तब कपिल खड़ा हुआ। उसने केवल वह मंत्र ही नहीं अपितु पूरा सृजन सहपाठियों मुँह ताक रह गए सुनाया। उपनिषदों के वर्ग में वही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात सबने देखी। जहाँ गुरुजी ने कंठोपनिषद का पहली वल्ली का पहला वाक्य कहा और वह उसको पूर्ण कर देता था, तभी गुरु को आश्चर्य हुआ और गुरुजी ने कहा, कपिल तुम धन्य हो। जो भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ वह तुम्हें पहले से ही ज्ञात रहता है। मैं तुम्हें आदि विद्वान की उपाधि देता हूँ। गुरुजी कदर्म मुनि के पास गए और वे कहने लगे, मुनिवर क्षमा करें, मैं आपके पुत्र को नहीं पढ़ा सकता हूँ। कदर्म ने कहा, क्या वह कुछ कुचेष्ट करता है, नटखटपन दिखाता है, आपको सताता है, पढ़ाई की ओर उसका दुर्लक्ष्य करता है? आप उसे जो भी योग्य दंड देंगे दंड दे सकते हैं, मैं आपत्ति नहीं करूँगा। गुरुजी ने कहा, नहीं महाराज, मेरी शिकायत उल्टे ढंग की है कि मैं जो भी पढ़ाना चाहता हूँ उसे पहले से पढ़ना प्रारंभ करता है, वह उसे पहले से ही कंठस्थ रहता है। वह उस ग्रंथ का विवरण विश्लेषण तक सुनाता है। आप उसे किसी बड़े विद्वान के पास ले जाइए।
ऐसा उन्होंने इस वन ने कहा।